वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र तथा वैकल्पिक चिकित्सा की सीमाएं अर्थात फील्ड्स ऑफ अल्टरनेटिव थेरेपीज एंड लिमिटेशंस ऑफ अल्टरनेटिव थेरेपीज। अब यदि वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो वैकल्पिक चिकित्सा में उपचार की तुलना में स्वास्थ्य संवर्धन पर अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि स्वस्थ रहने से रोगी होने तक की कई स्थितियां हैं जो सामान्य व्यक्ति को ज्ञात नहीं होती। जब वह रोगी हो जाता है तो उसको कई तरह की हानियां उठानी पड़ती हैं। पहले वे दैनिक दिनचर्या में बाधा उत्पन्न करती हैं, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, संबंधों में धीरे धीरे गतिरोध उत्पन्न होने लगते हैं तथा मनोवृत्ति में परिवर्तन आता है। यदि स्वास्थ्य में गिरावट को रोकने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं तो इन सभी हानियों से बचा जा सकता है। इन महत्वपूर्ण तथ्यों के कारण वैकल्पिक चिकित्सा में स्वास्थ्य संवर्धन को सदैव प्राथमिकता दी गई है। स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में वैकल्पिक चिकित्सा। वैकल्पिक चिकित्सा में स्वास्थ्य संवर्धन का कार्य 2 स्तरों पर किया जाता है। स्वास्थ्य संवर्धन का व्यक्तिगत स्तर और स्वास्थ्य संवर्धन का सामुदायिक स्तर। स्वास्थ्य संवर्धन का व्यक्तिगत स्तर क्या है? स्वास्थ्य के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं: शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य का तात्पर्य अच्छा शरीर रचना, स्वच्छ त्वचा, साफ सुथरे बाल, उचित वेशभूषा, हष्टपुष्ट शरीर, अच्छा पाचन तंत्र, गहरी नींद आना, सामान्य मलमूत्र की निकासी, शरीर के सभी अंगों का उचित कार्य करना तथा मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है किसी समस्या का समाधान करने की योग्यता, इच्छित कार्यों को पूर्ण होने पर संतुष्टि, उत्तरदायित्वों को पूरा करने की क्षमता, आत्मनिर्भरता, इच्छाओं मनोवृत्तियों का समुचित विकास आदि से मानसिक स्वास्थ्य का मतलब होता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य का स्तर। इस स्तर पर वैकल्पिक चिकित्सा निम्न क्षेत्रों में अपना योगदान करती है, जैसे शारीरिक शुद्धि यानी स्नान। इसके लिए शरीर की स्वच्छता नितांत आवश्यक है, इसलिए शरीर के प्रत्येक अंग की सफाई के लिए वैकल्पिक चिकित्सा वैज्ञानिक स्नान का ज्ञान कराकर शरीर को स्वच्छ बनाए रखने पर बल देती है। तेल मालिश। हमारी त्वचा के भीतर 2 प्रकार की ग्रंथियां हैं, पहली तेल की ग्रंथि, दूसरी पसीने की। तेल की ग्रंथि शरीर को मुलायम और चिकना बनाए रखती है। वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत प्राकृतिक चिकित्सा में मालिश एक चिकित्सा पद्धति भी है जो वैज्ञानिक मालिश का महत्व तथा तकनीक का ज्ञान कराती है, यानी नाखून आदि को काटना यानी नख कर्तन। नख यानी नाखून को काटकर सदैव छोटा रखना चाहिए। नाखून में गंदगी जमा होने पर वह जीवाणुओं का निवास स्थान हो जाता है जो भोजन के साथ हमारे पेट में विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं। वैकल्पिक चिकित्सा में इसकी सफाई पर बल दिया जाता है। पैरों की सफाई। गर्म जल में पैरों की सफाई करनी चाहिए। पैर की उंगलियों में गंदगी जमा हो जाने से चर्म रोग आदि उत्पन्न हो जाते हैं। आँख, कान और नाक की सफाई। हवा के माध्यम से धूल और जीवाणु हमारी आँखों, नाक तथा कानों में पड़े रहते हैं। एक विशेष कप आता है जिसमें आँखें धोने से आँखों की सफाई हो जाती है। वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत योग चिकित्सा में जल नीति पर विशेष बल दिया जाता है, जिससे नाक के छिद्रों में शुद्धि होती है तथा पूरी वायु फेफड़ों को मिलती रहती है। उदर की सफाई। समय समय पर उदर की सफाई करना आवश्यक है, जिससे पाचन तंत्र सामान्य रूप से कार्य करता रहे। पेट की सफाई के लिए कुंजल क्रिया सिखाई जाती है, जिससे उदर स्वच्छ एवं स्पष्ट साफ रहता है तथा लघुशंख प्रक्षालन और प्रक्षालन क्रिया से भी पूरे उदर प्रदेश की सफाई हो जाती है। सही आदतें। वैकल्पिक चिकित्सा का कार्य क्षेत्र व्यक्ति में सही आदतों का विकास करना भी है। इस क्षेत्र को निम्न भागों में भी विभाजित किया जा सकता है, जैसे स्वच्छ वायु तथा सूर्य किरणों का सेवन,
गहरी श्वास, आराम, विश्राम तथा मनोरंजन, निरंतर व्यायाम, पर्याप्त नींद लेना, उचित तथा नियमित भोजन करना, ये आदतें भी वैकल्पिक चिकित्सा में सिखाई जाती हैं। अब यदि वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े दूसरे बिंदु की बात करें तो वह क्या है? स्वास्थ्य संवर्धन का सामुदायिक स्तर। संपूर्ण सामाजिक परिस्थितियों से उचित समायोजन यानी एडजस्टमेंट, उत्तरदायित्वों का निर्वाह, समस्याओं का उचित समाधान, प्रसन्नता का जीवन व्यतीत करना सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। वैकल्पिक चिकित्सा सामुदायिक स्वास्थ्य वर्धन के लिए निम्न क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाती है, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा, समुचित पोषण, सुरक्षित जल आपूर्ति, मल मूत्र का उचित निष्कासन, स्वच्छता एवं सफाई प्रबंधन, जीवाणु तथा रोगाणुओं पर नियंत्रण, शारीरिक शिक्षा, विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, विवाह मंत्रणा, परिवार मंत्रणा, मनोरंजन की सेवाओं का प्रबंधन इत्यादि, ये वैकल्पिक चिकित्सा के सामुदायिक स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र हैं जिन पर यह चिकित्सा ध्यान देती है। यदि वैकल्पिक चिकित्सा के अन्य क्षेत्रों की बात करें तो वह क्या है? जैसे सामान्य रोगों का उपचार। प्राय यह सोचा जाता है कि वैकल्पिक चिकित्सा केवल असाध्य रोग में ही कार्य करती है। साधारण प्रकार के रोगों के लिए यह पद्धति नहीं है। यह विचार मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण है। वैकल्पिक चिकित्सा की विधियों का प्रयोग साधारण रोगों जैसे सर दर्द, जुखाम, बुखार, कब्ज, हाथ पैरों में दर्द, कमजोरी आदि में पूर्ण रूपेण होता है। जटिल रोगों का उपचार। जटिल रोग जैसे टीबी, दमा, मधुमेह, बुखार, स्पॉन्डिलाइटिस, बीपी, किडनी की समस्याएं, पोषण से संबंधित रोग आदि अनेक रोगों का उपचार वैकल्पिक चिकित्सा में किया जाता है। संक्रामक तथा संप्रेषित रोगों का उपचार। वैकल्पिक चिकित्सा मलेरिया, चेचक या विसूचिका, कालरा, अतिसार, प्लेग, कंठरोहिणी, चेचक, इन्फ्लुएंजा, कुष्ठ रोग, पीलिया आदि के निवारण में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। प्राथमिक उपचार व वैकल्पिक चिकित्सा। वैकल्पिक चिकित्सा के तरीके जिस प्रकार विषम रोगों में काम करते हैं, उसी प्रकार अचानक या आकस्मिक अवसरों पर प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड के रूप में भी सहायक हैं। मानसिक रोगों का वैकल्पिक चिकित्सा द्वारा उपचार। आज प्रत्येक व्यक्ति चिंता से घिरा हुआ, व्याकुल, परेशान, मानसिक तनाव से ग्रसित दिखाई देता है। भय, आशंका के कारण उसमें अनेक लक्षण दिखाई देते हैं। शारीरिक रूप से सर दर्द, कमर दर्द, अधिक पसीना आना, तेज हृदय गति, श्वास की तेज गति, भूख की कमी, सीने में जलन, मूत्र आदि रोग, शारीरिक शिथिलता उनमें दिखाई पड़ती है। इन मनोस्नायु विकृति तथा मनोविकृति यानी मानसिक रोगों के उपचार में भी वैकल्पिक चिकित्सा बड़ी उपयोगी है। अतः वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्रों का अध्ययन करने पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि वैकल्पिक चिकित्सा स्वास्थ्य रोगों तथा शारीरिक निर्बलताओं की अनुपस्थिति मात्र नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की संपूर्ण व्यवस्था भी वैकल्पिक चिकित्सा में होती है। अब यदि वैकल्पिक चिकित्सा की सीमाएं यानी लिमिटेशंस ऑफ अल्टरनेटिव थेरेपीज की बात करें तो चिकित्सा क्षेत्र में सभी चिकित्सा पद्धतियों की कुछ न कुछ सीमाएं होती हैं। कुछ परिस्थितियों में कोई चिकित्सा विधि चिकित्सा करने या पूर्ण लाभ देने में कई बार सहयोगी नहीं होती, या कई बार कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि चिकित्सा देना संभव नहीं हो पाता। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की भी कुछ अपनी सीमाएं हैं। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति भी असीमित नहीं है, बल्कि सीमित है। वैकल्पिक चिकित्सा की मुख्य सीमाएं निम्नलिखित हैं, जैसे
इन चिकित्सा पद्धतियों में एक कुशल वैकल्पिक चिकित्सक का होना जरूरी है। रोगी की इच्छा शक्ति व मन स्थिति होना जरूरी है। आनुवांशिक व्याधियाँ, शल्य चिकित्सा, आपातकालीन परिस्थिति, उग्र व गंभीर रोगों की त्वरित चिकित्सा संभव नहीं होती। दुर्घटना आदि की स्थिति। अब वैकल्पिक चिकित्सा की पहली सीमा पर बात करें तो वह क्या है? एक कुशल वैकल्पिक चिकित्सक। वैकल्पिक चिकित्सा में कुशल चिकित्सक का होना अति आवश्यक है। कई लोग ऐसे ही किसी भी तरह स्वयं वैकल्पिक चिकित्सा करने लगते हैं, जिससे चिकित्सा के उचित लाभ प्राप्त नहीं होते। बहुत बार कुछ नव सीखिए या अधूरा ज्ञान रखने वाले लोग वैकल्पिक चिकित्सा सिखाने व करने लगते हैं तथा बिना ज्ञान व अनुभव के चिकित्सा करने लगते हैं, जो कि वैकल्पिक चिकित्सा के लिए बिल्कुल गलत है। एक रोगी को वैकल्पिक चिकित्सा के लिए एक कुशल वैकल्पिक शिक्षक, गुरु व प्रशिक्षक से संपर्क करना चाहिए। अब दूसरी क्या सीमा है? रोगी की इच्छा शक्ति व मन स्थिति। वैकल्पिक चिकित्सा द्वारा किसी व्यक्ति या रोगी की चिकित्सा करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि रोगी वैकल्पिक चिकित्सा कराने के लिए तैयार हो तथा वैकल्पिक चिकित्सा करने की इच्छा शक्ति उसमें हो, चिकित्सा सीखने की मन स्थिति रखता हो, चिकित्सा करवाने के लिए सहमत हो तथा इच्छा शक्ति रखता हो। अतः वैकल्पिक चिकित्सा के लिए किसी रोगी का सहमत होना बहुत जरूरी है। बिना रोगी व व्यक्ति की सहमति के वैकल्पिक चिकित्सा संभव नहीं है। आनुवांशिक व्याधियाँ। आनुवांशिकता व रोग में बहुत गहरा संबंध है। माता पिता से मिलने वाले जीन्स हमारी सेहत पर भी असर डालते हैं। कुछ रोग हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर असर डालते हैं। वे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी तक पहुंच जाते हैं आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। मानव शरीर में कई तरह के आनुवांशिक विकार पाए जाते हैं, जैसे नेत्र रोग, मानसिक रोगों में जैसे अल्पबुद्धि, मिर्गी आदि, मधुमेह, गठिया आदि। आनुवांशिक रोगों में वैकल्पिक चिकित्सा से आंशिक लाभ तो प्राप्त किए जा सकते हैं, पर उन्हें पूर्ण रूप से दूर करना अति कठिन है। शल्य चिकित्सा की स्थिति में, शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन या किसी सर्जरी के बाद। शल्य चिकित्सा का अर्थ होता है चीरफाड़ संबंधित चिकित्सा, जिसको अंग्रेजी में ऑपरेशन या सर्जरी कहा जाता है। कई प्रकार की गंभीर बीमारियों में शल्य चिकित्सा की आवश्यकता पड़ सकती है। शल्य चिकित्सा के तुरंत उपरांत वैकल्पिक चिकित्सा करना असंभव होता है। शल्य चिकित्सा के कुछ महीनों बाद ही वैकल्पिक चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जिनमें चिकित्सक शल्य चिकित्सा की सलाह देते हैं। ऐसे रोगों में भी वैकल्पिक चिकित्सा से आंशिक लाभ तो पहुंचाए जा सकते हैं, परंतु पूर्ण लाभ पहुंचाना कई बार संभव नहीं होता। आपातकालीन परिस्थितियां। जब किसी गंभीर चोट या बीमारी के कारण किसी व्यक्ति की शीघ्र मृत्यु का खतरा उत्पन्न हो रहा हो तो इस स्थिति को आपातकालीन परिस्थिति कह सकते हैं। जैसे किसी को हृदयघात यानी हार्ट अटैक आया हो तो कई बार वैकल्पिक चिकित्सा करना इस स्थिति में संभव नहीं होता। उग्र व गंभीर रोगों की त्वरित यानी तत्काल यानी जल्दी चिकित्सा संभव नहीं है। वैकल्पिक चिकित्सा सिद्धांतों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। वैकल्पिक चिकित्सा के सिद्धांतों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित ढंग से पालन करने पर ही पूर्ण लाभ होता है। उग्र रोग जैसे अस्थमा का अटैक आना, बेहोश हो जाना आदि परिस्थितियों में वैकल्पिक चिकित्सा से तत्काल लाभ प्राप्त नहीं किए जा सकते। गंभीर व पुराने रोगों जैसे थायराइड, मधुमेह आदि में भी वैकल्पिक चिकित्सा से तुरंत लाभ नहीं मिलते, परंतु यदि वैकल्पिक चिकित्सा एक लंबे समय तक ली जाए तो उग्र व गंभीर रोगों के होने की संभावना को कम किया जा सकता है और पूर्ण लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। किसी दुर्घटना की स्थिति में, जाने अनजाने व्यक्ति के जीवन में दुर्घटना की अनेक घटनाएं घटती रहती हैं, जैसे सड़क पर एक्सीडेंट आदि में अचानक चोट लगना, हड्डी टूट जाना। ये
दुर्घटना के परिणाम हैं। ये दुर्घटना के परिणाम भी कई बार घटते रहते हैं। इन परिस्थितियों में अधिकांशतः वैकल्पिक चिकित्सा संभव नहीं होती। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र तथा उसकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। वैकल्पिक चिकित्सा विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रभाव दिखाती है तथा स्वास्थ्य लाभ के लिए, संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए उपयोग की जाती है, परंतु किन्हीं परिस्थितियों में इस चिकित्सा पद्धति की अपनी सीमाएं भी हैं, जिससे आंशिक लाभ भी प्राप्त हो पाते हैं।